हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पर बात करेंगे और उसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक एग्जैक्ट और नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा टॉपिक है क्या? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसको जानने के लिए आपको पहले किसके बारे में पता होना चाहिए? इक्वेशन के बारे में। तो इक्वेशन क्या होती है भाई? इक्वेशन होती है हमारी जैसे 4x + 5y = 8 एक इक्वेशन है। इक्वेशन में हमारा इक्वल का चिन्ह रहना चाहिए, ठीक है। अगर मैं ये लिखता हूँ 3x = 5, ये भी एक इक्वेशन है। अगर मान लो मैं 4x² - 5y = -5 कुछ भी लिख दूँ, ये भी इक्वेशन है। हाँ, इक्वेशन में आपको बस ध्यान ये रखना है जहाँ इक्वल तो इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन है तो अब ये समीकरण हमारा हो गया भाई। तो अब ये बताइए, ये जो इक्वेशन है किस टाइप की इक्वेशन है? लीनियर है। ये लीनियर है। कितने वेरिएबल में है ये? 2 वेरिएबल में। सारी इंफॉर्मेशन दे सकते हो आप। 2 वेरिएबल में इक्वेशन तो है ही ये। अब ये क्या है? लीनियर तो ये भी है। लीनियर का मतलब पावर 1 भाई, मैक्सिमम पावर 1 है ना। हाँ, 1 वेरिएबल, ठीक है। और इक्वेशन तो है ही। दूसरी बताओ भाई, ये हाँ क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक मतलब द्विघाती है भाई, 2 पावर है इसकी। और क्या है ये? 2 वेरिएबल में है। आ रहा है ना समझ में? और इक्वेशन तो हमारी है ही, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर अब ये बताइए इक्वल का चिन्ह को ड्रॉप कर दूं तो अब बताइए, या ये 5 को मैं इस तरफ ले आऊं, मतलब 5 को कुछ नहीं है वैसे, मतलब है ही नहीं इसमें बराबर में कुछ भी। ये बताओ पोलोनोमियल। हाँ, ये पोलोनोमियल हो जाएगा। अब पोलोनोमियल का भी वही नेचर है, 2 डिग्री पोलोनोमियल मतलब क्वाड्रेटिक, 2 वेरिएबल में। समझ में आया है? तो ये तो है हमारा इक्वेशन का सीन, ठीक है। क्या ये इक्वेशन है? हाँ, अब इक्वेशन है। अब कौन सी इक्वेशन है ये? क्यूबिक, ठीक है। हाँ, अब डिफरेंशियल का मतलब क्या है? डिफरेंशियल का मतलब है, देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या है? इक्वेशन तो आपको समझ में आ चुकी। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब है कि 3dy/dx = 8। ये क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों है डिफरेंशियल इक्वेशन? क्योंकि इसमें डेरिवेटिव भी अवेलेबल है। तो यहां पर सिंपल क्या थे भाई? वेरिएबल थे, है ना, और कुछ रियल वैल्यूज थी, कॉम्प्लेक्स भी हो सकते, ठीक है ना। तो यहां पर कांस्टेंट कोफिशिएंट थे कुछ। यहाँ पर मतलब अब इसमें प्रोडक्ट में डेरिवेटिव्स भी आने लग जाएंगे। तो डेरिवेटिव जब आने लग जाएंगे तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाती है, ठीक है। कुछ भी लो आप, d² dx² + 5 dy/dx -10 = 0। ये भी क्या है? एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। आ रहा है ना समझ में? तो 2 d³ dy x³ + 4 d² dx² / 10 पावर और बराबर 8। ये कुछ हमने लिखी है। अब इसमें हम बात करेंगे, तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन तो समझ में आ चुका है भाई। अब हम बात करेंगे कि ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑर्डर क्या है? जो भी ऑर्डर आप 1 मिनट में बताओगे भाई। और ऑर्डर बताओ क्या है इसका? ऑर्डर का मतलब है कि जो भी डेरिवेटिव अवेलेबल है वो कौन सा डेरिवेटिव है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। आपको पहचानने आते हैं भाई डेरिवेटिव, है ना। इसके ऊपर 3 पावर, तो ये मतलब तीसरा डेरिवेटिव है ना। या फिर इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, समझ में आया ना, या इस तरह से भी लिख सकते हैं। बहुत सारे हैं डेरिवेटिव को लिखने के तरीके, ठीक है। तो अब dy/dx फर्स्ट डेरिवेटिव को दिखाता है, तो इसका मतलब ऑर्डर क्या है? 1 है। डिग्री पर हम बात करते हैं, पहले ऑर्डर पर बात करो सब पर। इसमें ऑर्डर क्या है? मैक्सिमम डेरिवेटिव कितना हुआ है। हाँ, वही ऑर्डर होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का। इसमें मैक्सिमम डेरिवेटिव कितना हुआ है? 3। हाँ, वेरी गुड, 3। अब डिग्री थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, डिग्री, ठीक है। वैसे हम थोड़ा और अब बिल्कुल बेसिक पर बात करेंगे, फिर आगे चलेंगे, ठीक है। तो बताइए भाई, अब यहाँ पर क्या होगी? डिग्री 1, ठीक है। डिग्री 1 कैसे बताई? जो भी डेरिवेटिव है मैक्सिमम डेरिवेटिव उसकी पावर देखनी है। यहाँ तो आसान था, एक ही डेरिवेटिव था। यहाँ पर 2 डेरिवेटिव है, मैक्सिमम कौन सा है? सेकंड। तो इसकी पावर देखनी है, तो इसकी डिग्री 1 हो जाएगी। अब यहाँ पर बताइए इसकी मैक्सिमम डेरिवेटिव देखिए। ऑर्डर के लिए तो कोई बात नहीं है, मैक्सिमम डेरिवेटिव वही ऑर्डर हो जाता है। डिग्री के लिए ध्यान रखो,
अब यहाँ पर पावर 10 है, ये नहीं देखना आपने, मैक्सिमम डेरिवेटिव है ना जो उसकी पावर, तो डिग्री 1। समझ में आया है या नहीं आया? तो ठीक है ना, वो कोई बात नहीं, आप ये मतलब को डिग्री हमेशा एक ही होती है, नहीं ये तो बाय डिफॉल्ट, वैसे मैं यहाँ पर 2 लिख दूँ, आप डिग्री 2 हो जाएगी, 21 लिख दूँ 21 हो जाएगी। समझ में आया ना? वो तो कुछ भी हम अपने हिसाब से रैंडमली एग्जाम्पल कर रहे हैं भाई। समझ में आया नहीं आया? तो आपको ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन और भाई हाँ डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, दोनों चीज क्लियर हुई है। पहली बात इक्वेशन हमने क्लियर की, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, ऑर्डर उसमें डेरिवेटिव्स आएंगे, और फिर क्या करते हैं, ऑर्डर क्या है, जितने मैक्सिमम डेरिवेटिव जिस भी ऑर्डर का है वो उसका ऑर्डर होता है, और डिग्री क्या है, उस मैक्सिमम डेरिवेटिव की जो भी पावर है वो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री होती है। आप बताओ भाई कोई दिक्कत है? तो अभी हम एग्जैक्ट पर बात करेंगे, वो एग्जैक्ट कब बनेगी, डिफरेंशियल इक्वेशन तो आपको समझ में आया है, ठीक है। नॉन एग्जैक्ट कब बनेगी फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और फिर एग्जैक्ट है तो हम उसको कैसे सोल्व करेंगे, नॉन एग्जैक्ट है तो उसको कैसे सोल्व करेंगे, वो सारी बातों पर हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप यहाँ तक नोट कीजिए। को पता चला भाई क्या है ऑर्डर, क्या है डेरिवेटिव। तो अब एक बार बताइए, मैं इसको थोड़ा चेंज करता हूँ, फिर पता करते हैं भाई आपको पता चला है या नहीं। यहाँ पर मैंने 4 कर दिया भाई, ठीक है, यहाँ पर भी 4 और यहाँ पर कर दिया भाई 5, ठीक है, यहाँ पर 11। तो अब बताइए भाई इसका ऑर्डर बताइए क्या है इसका। अब ऑर्डर 4, शाबाश, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, और इसकी डिग्री 5। हाँ डिग्री हाईएस्ट ऑर्डर की जो भी पावर है, शाबाश। तो अब आप नहीं, ठीक है, आपको समझ में आ चुका है। तो अगर मैं यहाँ पर कर दूं भाई 3, तीसरा डेरिवेटिव यहाँ कर दूं, यहाँ दूसरा कर दूं, तो फिर क्या होगा ऑर्डर इसका, ऑर्डर 3, हाँ डिग्री 1, शाबाश, ठीक है, समझ में आया है। तो यही है बस। अब इससे आगे हम क्या पढ़ते हैं वो देखिए। क्या डिफरेंशियल इक्वेशन तक हम आ चुके थे। अब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है ना। तो अब एग्जैक्ट पर डिस्कस करें तो पहली बात उसका जो ऑर्डर है वो क्या होना चाहिए, मस्ट है कि वो फर्स्ट ऑर्डर की होनी चाहिए। ऑर्डर का मतलब उसमें क्या है, मतलब कि मैक्सिमम डेरिवेटिव उसमें कहाँ तक चल सकता है, dy बाई dx तक। दूसरी कंडीशन क्या होना चाहिए, वो फर्स्ट डिग्री की होनी चाहिए भाई। इसका मतलब क्या है बताइए, कि मैक्सिमम पावर है जो वो क्या हो सकती है 1, जो डेरिवेटिव है वो मैक्सिमम dy बाई dx तक सेकेंडरी ऑर्डर का नहीं आ सकता, और जो उसकी पावर है वो 1 होगी, ठीक। एग्जैक्ट की 2 कंडीशन तो ये है, और तीसरी कंडीशन मैन है वो भी ODE तो होनी ही चाहिए, वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। देखो क्यों, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन 2 टाइप की होती है। डिफरेंशियल इक्वेशन कितने टाइप की होती हैं, 2 टाइप की, एक तो ODE और एक PDE, ठीक है। मतलब कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी में क्या फर्क है, जैसे यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव, ये डेरिवेटिव जो आएंगे डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर बाई क्यूब, ठीक है ना, कितना भी ऑर्डर का आ सकता है, वो उस पर बात नहीं करते हम, ठीक है फिलहाल। और पीडी में क्या है, यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव आएंगे। पार्शियल डेरिवेटिव समझते हैं ना, मतलब भाई एक किसी वेरिएबल को जिसके रिस्पेक्ट में वही वेरिएबल बाकी कांस्टेंट, ठीक है ना, समझ में आया है। तो पीडी में पार्शियल जो हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट सेमेस्टर में, और इसमें केवल डेरिवेटिव्स आएंगे, ठीक है। तो अब बताइए, तो डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट होने के लिए क्या होनी चाहिए, वो ODE होनी चाहिए, ये तो मस्ट ही है। फिर फर्स्ट डिग्री की होनी चाहिए, मतलब फर्स्ट डिग्री और फर्स्ट ही ऑर्डर होना चाहिए। फर्स्ट डिग्री से मतलब उसमें मैक्सिमम डेरिवेटिव dy बाई dx तक फर्स्ट ऑर्डर आ सकता है, और उसकी पावर भी मैक्सिमम कितने, ऐसे नहीं आ सकता, dy बाई dx की पावर 2, 3 ऐसे नहीं आ सकता। समझ में आया, ये नहीं अलाउड होगा। समझ में आया नहीं आया। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन समझ में आई है क्या है। ए डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन विच कैन बी ऑब्टेन, जो प्राप्त की जा सके डायरेक्टली, मतलब डायरेक्ट बाय डिफरेंशिएशन, मतलब एक ऐसी इक्वेशन जो सीधी किससे प्राप्त की जा सके, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन से, ऑफ देयर सॉल्यूशन, जो उसका सॉल्यूशन गिवन होगा ना। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन गिवन है आपको, इसको सॉल्यूशन को प्रिमिटिव भी बोलते हैं। तो ये सॉल्यूशन गिवन है, अब हमने क्या करना है इसका, अब इसका हम डेरिवेटिव कर देना, मतलब डिफरेंशिएशन कर दे, हमें एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाए, ठीक है। तो मतलब हमें अगर हम इसका क्या कर दें, डिफरेंशिएशन, ये सॉल्यूशन है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का, अगर हम इसका डिफरेंशिएशन कर दे तो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाए, ठीक है, विदाउट एलिमिनेटिंग
डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ में आया है? कैसे प्राप्त करेंगे? डिफरेंशिएशन करो, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड। तो 3x स्क्वायर dx 3y स्क्वायर dy सी। हाँ एक बात बताइए, डेरिवेटिव x का क्या होगा? x का डेरिवेटिव क्या होगा? किसी के रिस्पेक्ट में नहीं बोलूं तो dx होगा इसका डेरिवेटिव। अगर ये बोल लूं ना कि डेरिवेटिव x का x के रिस्पेक्ट में क्या होगा? 1। डेरिवेटिव x का y के रिस्पेक्ट में क्या होगा? हाँ y लिख दो तो 1 हो जाएगा। अब ये dx अपॉन y, ये समझनी है बात आपने, ठीक है ना? ये नहीं पूछना था। अब मैंने पूछा ना डेरिवेटिव ऑफ x, तो ये नहीं पूछा किसके रिस्पेक्ट में था ना, ये बोलना था dx। समझ में आया ना? मैं ये बोलूँ ना, मतलब d बाई डी एक्स तो पढ़ते नहीं, ये कोई d बाई डी एक्स वैसे आदत है भाई, ये वैसे ये ddx होता है, ऑपरेटर होता है ये एक, ठीक है ना? इसको d बाई डी एक्स नहीं पढ़ते, ddx पढ़ते हैं। अगर d बाई डी एक्स होता तो d से d कट नहीं जाता, ऐसे नहीं, ऐसा काम नहीं है, भाग नहीं है, ये एक ऑपरेटर है, डेरिवेटिव ऑपरेटर बोलते हैं इसको। समझ में आया है? तो ddx है ये, तो कोई बात नहीं। तो ddx हम करेंगे x का तो ही 1 होगा, मतलब x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1, नहीं तो dx, और y में dx अपॉन dy, z में तो dx अपॉन dz। समझ में आया ना? या dx dy आया नहीं समझ में? बताओ कोई दिक्कत है? अब इसमें 3 आप कॉमन छोड़ सकते हो। हाँ इसका c का ये कोई कांस्टेंट था, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 0 हो जाएगा, सही बात है। तो ये बताइए क्या बचेगा? 3 कॉमन भी छोड़ सकते हैं आप, y स्क्वायर dy बराबर 0। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है? बिल्कुल है। इसमें हाईएस्ट मतलब क्या है? फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट डिग्री है, ठीक है ना? और इनकी तो कुछ भी पावर चल सकती है, इनकी पर कोई बात ही नहीं है। अब कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म की होती है mdx प्लस nd y बराबर 0। ये बात ध्यान रखिए, किस फॉर्म की होती हैं? हाँ अब इसको मैं कंपेयरिंग करूंगा इससे, तो m की वैल्यू क्या मिल जाएगी बता दोगे? x स्क्वायर, शाबाश। n की बराबर 0। समझ में आया है? मतलब ये है, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन हमें m और n निकालने होंगे, फिर वो एग्जैक्ट होगी या नॉन एग्जैक्ट। अभी ग्राफ बनाएंगे, वो m n कैसे निकलते हैं यहीं से निकलेंगे। थोड़ा सा वैसे तो हम क्वेश्चन भी करवाएंगे उन पर। अब बताइए कोई दिक्कत है इसमें? डिफरेंशियल इक्वेशन क्या, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन तो आपको पता चल गया, डेरिवेटिव हो उसमें और इक्वेशन तो इक्वल का चिन्ह हो। एग्जैक्ट कब बनेगी? जब उसको डायरेक्ट उसके सॉल्यूशन को डिफरेंशिएट करने से वो प्राप्त हो जाए। हाँ विदाउट एलिमिनेटिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ में आया है? जैसे ऐसे तो, और कोई भी इस फॉर्म की होती है। इतनी बात समझ में आई है? ठीक है, इतनी बात समझ में आई तो काफी कुछ समझ में आ चुका है। देखो भाई अब हमें क्या पढ़ना है? नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। ठीक है, क्या है कि एन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री इस तरह की होगी, सच दैट एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इसी फॉर्म की होती है ना। ठीक है, और वो भी पता है आपको क्या होगी, फर्स्ट ऑर्डर होना चाहिए, उसमें फर्स्ट ही डिग्री होनी चाहिए। और m क्या हो सकता है यहाँ, कोई भी एक्स वाई का फंक्शन, ठीक है ना, एक्स इंटू वाई, एक्स स्क्वायर, कुछ भी, n भी एक्स वाई का फंक्शन हो सकता है। इज सेट टू बी एग्जैक्ट। कब एग्जैक्ट बोला जाएगा इसको? इफ एंड ओनली इफ। इफ एंड ओनली इफ के क्या कंडीशन, क्या मतलब होते हैं? मतलब ये सारा ट्रू है तो ये ट्रू होगा, अगर ये ट्रू है तो उल्टा भी ट्रू होगा। ठीक है, अगर ये नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा, ये नहीं है तो वो भी नहीं होगा। समझ में आया ना? चार मतलब होते हैं इसके, वो है तो ये भी है, ये है तो वो भी है, अगर ये नहीं है तो वो नहीं है, और ये नहीं है तो हाँ। समझ में आया ना? चार मतलब होते हैं फंड ओनली के। समझ में आया है? अब ये देखो यहां पर हमें क्या करना है, पार्शियल डेरिवेटिव करना है m का y के रिस्पेक्ट में, उल्टा करना है। m dx है ना, तो y के रिस्पेक्ट में पार्शियल, बराबर में n का किसके रिस्पेक्ट में करना है, अब x के रिस्पेक्ट में। अगर ये बराबर आ जाते हैं तो वो एग्जैक्ट हो जाएगी डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ में आया कि नहीं आया? अगर ये बराबर आते हैं इसका मतलब वो फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की रही होगी, इस फॉर्म की रही होगी। अगर मतलब ये है, ये होंगे तो फिर इस चीज को सेटिस्फाई करेगी, वो क्या हो जाएगी हमारी, वो डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी एग्जैक्ट। एग्जैक्ट के लिए समझ में आया है? एक बात बताइए, अगर मान लो एक्स वाई का पार्शियल डेरिवेटिव, हमें डेरिवेटिव करना पड़े इसका, अगर मैं पार्शियल करूं इसका एक्स के रिस्पेक्ट में, क्या आ जाएगा? 1 नहीं आएगा, y कांस्टेंट आ जाएगा। फिर अब बताइए इसको y को कांस्टेंट है तो वो बार, हाँ फिर क्या आएगा बताइए?
वाई नहीं आएगा। कर्ल आप मतलब पार्शियल डेरिवेटिव किसका करना है अब आपने, वाई के रिस्पेक्ट में करना। आप बताओ डायरेक्ट। हाँ बताओ भाई, वाई का करना तो वाई ही कांस्टेंट वेरिएबल होगा, बाकी ये कांस्टेंट तो एज इट इज रहेगा। बताओ इसका 1 एक्स नहीं आ जाएगा। ठीक है समझ गया तो भाई बढ़िया है। अब आगे बताओ, इससे आगे क्या करना है अब हमने। हाँ यहां तो है पार्शियल डेरिवेटिव का कंसेप्ट होता है डेरिवेटिव में। अगर मान लो मुझे 2 इंटीग्रेशन करना पड़ जाए, अब कैसा होता है इंटीग्रेशन में कि भाई मैं x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना चाहूं तो मैं इसको पार्शियली मान लूं, ऐसा कोई भी कंसेप्ट नहीं। कुल मिलाकर मैं ये समझाना चाह रहा हूं, डेरिवेटिव में अगर 2 वेरिएबल आ जाए तो वहां हम एक को साइड में कर सकते हैं पार्शियल डेरिवेटिव के कंसेप्ट से, लेकिन पार्शियल इंटीग्रेशन का कोई कंसेप्ट नहीं है। 2 वेरिएबल आगे तो वो हैंडल आपको करने पड़ेंगे, है ना। तो इसी कारण से इन्होंने जो फार्मूला बना रखा है ना इसके सॉल्यूशन निकालने के, अब सॉल्यूशन बताऊंगा मैं इसका, तो वो जो सॉल्यूशन के फार्मूले बता रखे हैं वो इसको ध्यान में रखते हुए बता रखे हैं कि ताकि आप इस प्रॉब्लम में ना उलझे। समझ में आया है। देखो भाई, अब आप एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ चुके हो क्या चीज होती है। अब फ्लो चार्ट बताते हैं हम कैसे हम इसके क्वेश्चन को डील करेंगे। कोई भी क्वेश्चन होगा हम उस क्वेश्चन को इसके साथ कंपेयर करेंगे और कंपेयर करके वहां से क्या निकाल लेंगे, m और n को निकाल लेंगे। इसके साथ कंपेयरिंग करना है पहला काम हमारा, ठीक है ना। अभी बेसिक्स के साथ डील कर रहे हैं हम, तो क्या करना है आपने, पहला काम इसके साथ कंपेयरिंग करके mn को निकाल लिया। तो फिर m का क्या करना था आपने, m का तो y के रिस्पेक्ट में करना था और n का x के रिस्पेक्ट में। इनकी वैल्यू निकाल लेंगे हम, पार्शियली डेरिवेटिव है, डिफरेंशिएशन है, बिल्कुल सिंपल, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। और फिर इसमें क्या करना है, हाँ अगर मान लो आप पार्शियली डेरिवेटिव का कंसेप्ट मैं पूछने लग रहा हूँ यहाँ से, एक्स स्क्वायर वाई इसका क्या होगा पार्शियली, पता है ना। तो देखो आप कुछ नहीं, आप इसमें जो है ना उसको रोक दो भाई, वही तो बार आ गया सर इसका। हाँ तो इसका 2x तो ये हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो पार्शियल डेरिवेटिव का कंसेप्ट लगेगा, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दोनों हम फाइंड कर लेंगे। ये दोनों फाइंड होंगे तो इनमें क्या कंडीशन होगी, 2 कंडीशन हो सकती है, या तो ये दोनों वैल्यू इक्वल आएंगी या फिर नॉट इक्वल, तीसरी तो कोई बातें नहीं होगा भाई, ठीक है। ये बात होएगी तो उसको बोलते हैं हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ये भी लिखवा के आए थे, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन में ये बराबर आएगा, है ना। फर्स्ट ऑर्डर की होगी और फर्स्ट डिग्री की, तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी, तो उसको बोलते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ में आया है। अब अगर यहां पर ये इक्वल नहीं होगी तो उसको बोलते हैं नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बोलते हैं उसको, अब आपको समझ में भी आ चुका है भाई, नॉन एग्जैक्ट क्या होती है, एग्जैक्ट क्या, यही बता देते हैं। ये जो वैल्यू है ये इक्वल आ जाती है, मान लो ये 2 आ गई, ये 2 आ गई, तो एग्जैक्ट है, उसको सोल्व कर देंगे हम। हाँ देखिए, अगर ये एग्जैक्ट, यहां से भी एग्जाम में पर्सन आ जाता है डायरेक्ट, बढ़िया है ये टाइप भी। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसको सोल्व करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है फिलहाल ये, अगर बराबर आ जाती है तो इसका सॉल्यूशन हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, है हमारे पास तरीका, मैं बताऊंगा। अगर बाई चांस ये नॉन एग्जैक्ट है तो इसका केवल एक मेथड है जो इसका नॉन एग्जैक्ट का ही डायरेक्ट आपको सॉल्यूशन दे सकता है, उस ब्रह्मास्त्र का नाम है इंस्पेक्शन मेथड। तो क्या है, जो नॉन एग्जैक्ट को सीधा सोल्व कर सकता है उसका नाम क्या है, इंस्पेक्शन मेथड। नहीं तो हमें क्या करना पड़ेगा, एग्जैक्ट को नॉन एग्जैक्ट को एग्जैक्ट में बदलना पड़ेगा। 5 तरीके हैं, इंटीग्रेशन फैक्टर को फाइंड करना पड़ेगा और देन फिर हम एग्जैक्ट को जैसे सोल्व करेंगे वैसे सोल्व कर देंगे। समझ में आया है। और डायरेक्ट ये करेगा, ठीक है ना। ये आपने जब करना जब बोल लिया आपसे, वैसे हमको ये बदलना नहीं तो आनी ही चाहिए। समझ में आया है। यही पूरे चैप्टर का काम है। अब आपका पूरा चैप्टर समझ में आ चुका है। एक बार हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन सिखाएंगे आपको, उनका सॉल्यूशन, और फिर 5 टाइप किस तरह की इक्वेशन आती है उनको कैसे कन्वर्ट करते हैं, इंटीग्रेशन फैक्टर कैसे लेते हैं, उनमें चेंज करके फिर आगे का काम सेम रहेगा, ठीक है ना। तो ये इसकी पूरी पृष्ठभूमि है चैप्टर की, इस तरह से चलेगा। अब मैं मान रहा हूं कि भाई ठीक है, नॉन एग्जैक्ट को तो हम हैंडल कर लेंगे बाद में, या तो डायरेक्ट इससे करेंगे या फिर बदल लेंगे। अब मेन काम तो आपको ये समझना है, ठीक है ना, क्योंकि ये तो आपको आना ही चाहिए। नॉन एग्जैक्ट का भी केस आएगा तो एग्जैक्ट में बदल के करना तो ऐसे ही है। तो एग्जैक्ट को कैसे सोल्व करते हैं, ध्यान से समझिए। जो mdx था, यहां पर इंटीग्रेशन लगाए, यहां पर भी इंटीग्रेशन लगाए, लगा दोगे भाई इंटीग्रेशन, यहां पर c आ जाएगा कोई भी बराबर में। समझ में आया है। ये जो mdx है, यहां dx है ना, तो यहां पर फिर हमें क्या करना पड़ेगा, मैंने बताया था कि भाई यहां x y का इंटीग्रेशन करना पड़े तो बाई पार्ट्स नहीं लगाना आपने,
ये आपके लिए कुछ सुलियत करेगा। इसने पहले ही बता दिया कि यहाँ पर y कांस्टेंट ले ले भाई इसमें। अब तो कर देंगे फिर y कांस्टेंट है तो अब निकाल सकते हैं, अब निकाल सकते हैं क्योंकि ये पहले से ही जिसने बनाया फार्मूला उसी ने क्या रखा है कि भाई यहाँ पर y की जो अगर टर्म आई तो उनको कांस्टेंट मान लीजिए भाई, बाहर निकाल लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी है। समझ में आया है? हम नहीं कह रहे, ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का कंसेप्ट बोल रहा है। समझ में आया है? क्या बोल रहा है ये कि भाई अगर यहाँ पर नहीं तो इंटीग्रेशन नहीं होगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अगर y की टर्म है उनको कांस्टेंट मानिए, x वाले को इंटीग्रेशन कर दीजिए। इसी तरह से यहाँ n dy है तो x कांस्टेंट, तो फ्री फ्रॉम x बराबर में c। अब तो कोई बात ही नहीं है। अब सोल्व कैसे करने हैं वो आपको बताएंगे। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं m dx, y कांस्टेंट है, यहाँ लिख सकते हैं कि n नॉट कंटेनिंग टर्म ऑफ x, टर्म्स ऑफ x, मतलब n कंटेन नहीं करना चाहिए x की टर्म, x की नहीं तो केवल y की करेगा, और फिर उसको तो इंटीग्रेशन हम आराम से कर देंगे। समझ में आया नहीं आया? तो ये है। तो देखिए एक बार और बताएंगे क्या था। पहले इस इक्वेशन के साथ कंपेयरिंग mn निकालना है, पार्शियल डेरिवेटिव करने हैं, m का तो y के रिस्पेक्ट में करना है, n का x के, ये नहीं बोलना है। और फिर उसके बाद बराबर आएंगे या न बराबर नहीं आएंगे, बराबर आएंगे तो एग्जैक्ट, बराबर नहीं आएंगे तो नॉन एग्जैक्ट। एग्जैक्ट को सोल्व करने का तरीका है आपके पास m dx, y को कांस्टेंट, n dy, x को कांस्टेंट, बराबर में c है। और अगर ये आ जाएगी तो इसके एक डायरेक्ट मेथड, इंस्पेक्शन मेथड है जो सोल्व कर सकता है, नहीं तो 5 तरीके हैं। एग्जैक्ट में बदलेंगे, इंटीग्रेशन फैक्टर निकालेंगे, सारी चीजें करेंगे, फिर एग्जैक्ट में आते हैं, फिर यही करना है। समझ में आया है? तो आज का ये काम है। अगर फिर भी कोई आपको इस काम में समस्या है तो आप बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।